नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी को लेकर चली राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में वैक्सीन डोज बर्बादी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई डोज बर्बाद नहीं हुई, बल्कि 13 जुलाई तक राजस्थान में 2.46 लाख अतिरिक्त वैक्सीन डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए इस जवाब के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जानकारी के अभाव में विपक्षी नेताओं ने मजाक उड़ाया, जिसका करारा जवाब आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमागढ़ फोर्ट में धर्मध्वजा हटाने वाले कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने विरोध के बावजूद चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फोर्ट में फिर से झंडा लगाया गया तो वह फिर से हटवा देंगे। रामकेश मीणा ने कहा कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, इसीलिए हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, ये सिर्फ आरएसएस हिंदू की बात करता है। राजस्थान में मानसून की वापसी हो गई है। प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा मानसून अगले 3-4 दिन तक विभिन्न इलाकों को भिगोएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश आगामी 3-4 दिन तक होने के आसार हैं। दुनिया की जानी मानी टाइम मैगजीन बुधवार को साल 2021 में पर्यटन के लिहाज से दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा स्थानों की सूची जारी की है। इसमें पूरे देश से महज 2 ही शहरों को लिस्टेड किया गया है। इनमें जयपुर और उत्तरी गोवा शामिल है। कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए इनोवेशन के तहत नाइट स्काई टूरिज्म की शुरुआत की वजह से जयपुर को चुना गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बीटीपी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए जनजाति भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के पीछे आदिवासियों को लुभाने की कवायद मानी जा रही है। परंपरागत तौर पर आदिवासी समाज कांग्रेस का वोट बैंक का है, लेकिन बीटीपी के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है। योजना के तहत जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थमी नहीं है। एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक दूसरा राज्य कोरोना की लहर से जूझ रहा है। भारत का दक्षिण राज्य केरल इस वक्त कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। केरल में इसका तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10,000 से ज्यादा आ रही है। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण की दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 11 के आसपास हो गई है। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। इसके मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी वर्करों से हर संभव मदद मुहैया कराने की अपील की है। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं तेलंगाना के भाई और बहनों के साथ हूं। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे राहत और बचाव अभियान में हर संभव मदद करें। अभी भी वहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, इसलिए कृपया ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में धांधली को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह अंततः कानून और लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में एक मतदान केंद्र पर दंगा करने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। अपने पहले फैसले का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कहा कि मतदान की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारत के रक्षा क्षेत्र को और मजबूत बनाने में एक अहम कदम लिया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अधिकारियों ने आज बताया, भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट पर आकाश NG का टेस्ट फायर किया, जो सफल रहा है। बीते 2 दिनों में 30 किमी की रेंज में मार करने वाली यह दूसरी मिसाइल का टेस्ट फायरिंग है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हैदराबाद स्थित DRDL में विकसित किया गया है। इसमें DRDO की प्रयोगशालाओं की भी सहायता ली गई है, जहां से इस परीक्षण को किया गया। वहां सभी उपकरण जैसे मल्टीफंक्शन रडार, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर मौजूद थे।
मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने शुक्रवार को भारत की प्रशंसा की और बताया कि महामारी कोविड-19 के दौरान भारत की ओर से दुनिया के देशों को वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई की गई। उन्होंने बताया कि भारत ने 95 देशों को वैक्सीन व 150 देशों को जरूरी दवाएं भेजी। शायद बुधवार को भारत आए हैं। आज उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होने की बात